नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, भक्तिकाल के कवि, उनका समय, उनकी रचनाएं करने जा रहे हैं। ये भाग 2 है, पहला भाग कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले भाग का लिंक मिल जाएगा। आप दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पहले भाग से संबंधित तथ्यों को, कवियों को, उनकी रचनाओं को देख सकते हैं। चलिए आज के शुरू करते हैं। स्वामी हरिदास जो भक्ति काल के कवि हैं, स्वामी हरिदास, इनका जो समय है वो है 1478 से 1573। ये तानसेन के गुरु थे। सिद्धांत के पद और केलीमाल आदि वाणी सिद्धांत के पद, केलीमाल इनकी रचनाएं हैं। और किसके गुरु थे ये? तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास जो अकबर के दरबार में रहते थे, तानसेन संगीतज्ञ थे, उनके गुरु थे स्वामी हरिदास, जिनका जन्म 1478 में हुआ था, मृत्यु उनकी 1573 में हुई थी। उसके बाद आते हैं राम राय। राम राय का समय है वो 1503 ईस्वी है। आदिवाणी, गीत गोविंद भासे इनकी रचनाएं हैं। मीराबाई, मीराबाई जिनका जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था, 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सफुट पद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राम सोरठ के पद, ये इनकी रचनाएं हैं मीरा जी की। उसके बाद आते हैं रसखान। रसखान जी का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था, 1618 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये रसखान जी की रचनाएं हैं। उसके बाद आते हैं भरमर गीत परंपरा की रचनाएं एवं रचनाकार। भरमर गीत परंपरा में किन किन कवियों ने रचनाएं लिखी हैं और उनकी रचनाओं का क्या नाम है? सबसे पहले आते हैं सूरदास जी। सूरदास जी ने भरमर गीत परंपरा से संबंधित रचना लिखी है भरमर गीत। ये भागवत के 10वें स्कंद का अनुवाद है। किसका अनुवाद है? भागवत के 10वें स्कंद का अनुवाद है। फिर है भंवर गीत। भंवर गीत की जो रचना है वो नंददास जी द्वारा रचित है। देखो, सूरदास जी की भरमर गीत है और नंददास जी की भंवर गीत है। इस भंवर गीत की जो गोपियां हैं वो तर्कशील अधिक है। जो सूरदास की गोपियां हैं उनसे ज्यादा तर्कशील है नंददास के भंवर गीत की गोपियां। फिर भरमर दूत। भरमर दूत जो रचना है सत्यनारायण कवि जी द्वारा लिखी गई है। माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है भरमर दूत में। ये अच्छे से नोट कीजिए कि माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया। किसमें? भरमर दूत में। और किसकी रचनाएं है? सत्यनारायण कवि रत्न की। प्रिय प्रवास, ये आधुनिक युग में लिखा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है। 1914 ईस्वी में लिखा गया था। 1914 ईस्वी में लिखा गया प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत। फिर उद्धव शतक। उद्धव शतक इसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये भी आधुनिक युग में लिखा गया है। आगे है राम काव्य। राम काव्य में कौन कौन से कवि आते हैं, कौन कौन सी रचनाएं आते हैं, देखते हैं। पौमचर्युम, यह है विमल सूरी द्वारा रचित। उत्तर पुराण, ये गुणभद्र द्वारा लिखित है। पौमचर्यु, ये शंभु द्वारा रचित है। रावण वध, परवरसेन, प्राकृत भाषा में लिखा गया है, परवरसेन द्वारा रचित है। ये सभी राम काव्य से संबंधित ग्रंथ हैं। फिर उत्तर रामचरित, ये भवभूति द्वारा रचित है। प्रसन्न राघव, जयदेव द्वारा रचित है, संस्कृत नाटक है प्रसन्न राघव। और उल्लास राघव, ये सोमेश्वर द्वारा रचित है। दशावतार चरितम, ये क्षेमेंद्र द्वारा रचित है। ये सभी राम काव्य ग्रंथ हैं। आगे है अन्य भारतीय भाषाओं में राम काव्य ग्रंथ। और जो दूसरी भाषाएं हैं भारत की, उनमें कौन कौन से ग्रंथ जो राम काव्य से संबंधित लिखे गए हैं उनके बारे में जानते हैं। कृतिवासी, ये कृतिवास द्वारा रचित है, जो बंगला भाषा में लिखा गया है। बंगला कवि कृतिवास द्वारा रचित है कृतिवासी। कंब रामायण, ये
कम कवि द्वारा रचित है, तमिल भाषा में लिखा गया है। रंग रामायण ये तेलुगु में लिखा गया है और रंग कवि इसके रचनाकार हैं। भास्कर रामायण ये भी तेलुगु में है और भास्कर कवि इसके रचयिता हैं। भावार्थ रामायण एकनाथ द्वारा लिखा गया है मराठी भाषा में। ये सभी राम काव्य से संबंधित ग्रंथ है। उसके बाद आता है प्रमुख राम भक्त कवि और उनकी कृतियां। राम भक्त कवि कौन है और उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, ये देखते हैं। रामानंद जी ने श्री राम जी से संबंधित लिखा राम रक्षा स्तोत्र ग्रंथ लिखा था। क्या है? राम रक्षा स्तोत्र ग्रंथ। अग्रदास जी द्वारा है ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा। ये किसके द्वारा रचित है? अग्रदास द्वारा रचित है। ईश्वरदास इनका समय 1480 से 1550 ईस्वी है। भरत मिलाप, अंगद पेज, सत्यवती कथा ये ईश्वरदास द्वारा रचित है और बादशाह सिकंदर के समय में लिखी गई है 1501 ईस्वी में सत्यवती कथा। ठीक है, जो सत्यवती कथा कब लिखी गई थी? बादशाह सिकंदर के समय में लिखी गई थी 1501 ईस्वी में। उसके बाद आता है केशव दास इनका जो समय है वो 1575 से 1617 ईस्वी है। रामचंद्रिका इनकी रचना है जो 1601 ईस्वी में लिखी थी। उसके बाद कवि प्रिया, इसका रचना काल भी 1601 ईस्वी है। रतन बावनी, इसका रचना काल 1607 ईस्वी है। वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी में लिखी गई थी। विज्ञान गीता ये भी 1607 में। जहांगीर जस चंद्रिका ये 1912 ईस्वी में लिखी गई थी। रसिक प्रिया ये भी केशवदास जी की रचना है, 1591 ईस्वी में लिखी गई थी। नक्सिक छंदम ये भी केशवदास जी की रचना है। देखिए, केशवदास जी की रचनाओं का काल कर्मानुसार लिखना बहुत बार आता है, लगभग हर परीक्षा में आ ही जाता है। तो इन रचनाओं का जो समय है उसको आप अच्छे से याद कीजिए। एक बार फिर से बता रही हूँ, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में लिखी गई थी। कवि प्रिया भी 1601 ईस्वी में है। रतन बावनी 1607 में है। वीर सिंह देवचरित इसका जो रचना काल ये भी 1607 है। विज्ञान गीता इसका रचना काल भी 1607 है और जहांगीर जस चंद्रिका ये 1612 ईस्वी में लिखी गई थी। उसके बाद आते हैं सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी में हुआ था। कवित रत्नाकर इनकी रचना का नाम है। प्राणचंद चौहान इन्होंने रामायण महानाटक लिखा था 1610 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं माधवदास चरण ने राम रासो लिखा था 1618 ईस्वी में और अध्यात्म रामायण ये 1624 ईस्वी में लिखा था। उसके बाद है हृदय राम जी ने हनुमान नाटक लिखा 1623 ईस्वी में। नरहरि बारठ इन्होंने पौरुषेय रामायण लिखा था। लालदास अवध विलास 1643 ईस्वी में लिखा था। लालदास जी ने अवध विलास। कर्पूर चंद त्रिखा इन्होंने रामायण लिखी थी। साकेत मैथिलीषण गुप्त द्वारा रचित है। साकेत 1931 में लिखी है। साकेत मैथिलीषण गुप्त ने, ये भी राम काव्य से संबंधित ग्रंथ है। उसके बाद आते हैं हिंदी संत कवि एवं उनकी कृतियां। कौन कौन से हिंदी के संत कवि हैं और उनकी रचनाओं के क्या नाम हैं, ये देखते हैं हम। सबसे पहले आते हैं कबीरदास जी। कबीरदास इनका समय 1398 से 1578 ईस्वी है। इन्होंने साखी, शबद, रमेणी ये 3 रचनाएं लिखी हैं और जिनका संग्रह है वो बीजक है। उसके बाद आते हैं रैदास, जिसे रविदास के नाम से भी जानते हैं। इनका समय जो है वो 1398 से 1448 ईस्वी है। रविदास की वाणी इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनकी जो रचना है वो रविदास की वाणी है और इस रविदास की वाणी की इनके जो 40 पद हैं रैदास जी के, वो गुरु ग्रंथ साहिब जो पंजाबियों का प्रथम, जो सिखों का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है गुरु ग्रंथ, इसमें 40 पद इनके संकलित हैं। उसके बाद आते हैं नानक देव का जो समय है वो
1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी है। 1469 से 1538 ईस्वी। जपूजी, आसादी बार, रही रास, सोहिला, ये इनकी रचनाएं हैं। किसकी? नानक देव जी की। कौन कौन सी है? जपूजी, आसादी बार, रही रास, सोहिला, किसकी? नानक देव जी की रचनाएं हैं। फिर है हरिदास निरंजनी, इनका जो समय है 1455 से 1543 ईस्वी है। अष्टपदी, जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, ये इनकी रचनाएं हैं हरिदास निरंजनी की। दादू दयाल जी का जो समय है वो 1544 से 1603 ईस्वी है। हरदेव वाणी, अंगवधु, दादू दयाल, ये इनकी रचनाएं हैं। और जो संपादक इसके कौन हैं? दादू दयाल के संपादक हैं परशुराम चतुर्वेदी। उसके बाद आते हैं मलूक दास। जो मलूक दास है उनका समय 1574 से 1682 ईस्वी है। ज्ञान बोध, रतन खान, ब्रजलीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, भक्ति विवेक, ये मलूक दास जी की रचनाएं हैं। फिर आते हैं सुंदरदास, जो इनका समय है 1596 ईस्वी से 1689 ईस्वी है। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, इनकी रचनाओं के नाम है। लालदास, जो इनकी रचनाएं हैं, लालदास की वो है अवध विलास, और इनका जो समय है लालदास का 1540 से 1648 ईस्वी है। उसके बाद आते हैं संत रज्जब जी का जन्म 1567 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। रज्जब वाणी इनकी रचनाओं का नाम है। और अंगवधु के संकलन करता है रज्जब ने अंगवधु का संकलन किया था। उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी का जो समय है 1563 ईस्वी है। 1606 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब में अर्जुन देव जी के 6000 पद संकलित है। कितने पद संकलित है? 6000 पद संकलित हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से सुना होगा, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही आगे बने रहेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।